जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। जैसा कि हम कहते हैं, पढ़ाई करने का मौका, समझने का मौका, तुक्का लगाने का मौका, चाहे पाकिस्तान में मिले या फिर अमेरिका में मिले या और कहीं मिले, तो तुक्का ज़रूर लगाना चाहिए, पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन ज़रूर करना चाहिए। और हम एक मिशन में हैं, आपको ज़ीरो से हीरो टेक्निकल एनालिसिस एंड उसकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कैसे करते हैं उसको समझाने के लिए, उसको चार्ट से बात कैसे करते हो, तुक्केबाजी कैसे करते हैं, मतलब उससे बात करके संभावनाओं, प्रोबेबिलिटी को कैसे समझने की कोशिश करते हैं, वो समझ रहे हैं। तो अब यहाँ आपके स्क्रीन पर एक इंडेक्स है जो अमेरिका का इंडेक्स है, डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स जो हमें काफ़ी पहले से ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं उन सभी को याद होगा और ध्यान होगा कि जब डाउ जोन्स यहाँ पे गिर रहा था लाइव मार्केट में वीडियो बनाकर, और जब गिरते हुए क्रम में भी डॉट लेवल बताया था कि 37,000 के आसपास डाउ जोन्स में बॉटम बन जाएगा। याद रहे, 2 बार वीडियो बनाया था यहाँ पे, सुनो। एक बार जब ये यहाँ पे तेजी से गिरा, इसी दिन बोल दिया था, और ये जब लाइव मार्केट चल रहा था तब भी बोला था कि डाउ जोन्स यहीं कहीं पे डॉट लेवल और यहीं पे ये बॉटम बनाने की प्रबल संभावना है। जस्ट उसके ऑपोजिट दूसरे दिन 10% का अपर सर्किट लगभग डाउ जोन्स में लगा था। तुक्केबाजी थी, हाँ जी। ये वर्ल्ड का डॉट टेक्निकल एनालिसिस या डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल का एनालिसिस ऑब्जर्वेशन जो है वो वर्ल्ड में टॉप सीक्रेट है, जिसको हमने अपनी मेहनत से रिसर्च करके R&D करके सालों साल तक समझने के बाद इस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल बहुत ही बहुत ही बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है, जो कि 99% मार्केट में पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। और जिनको पता है एक्चुअल में ये इतना सीक्रेट है कि ना कि ये आपको कोई किताब में मिलने वाला है और ना ही कोई लाखों के कोर्स वाले यार 5 स्टार होटल में 2-2 दिन के 5-5 लाख रुपए के मूविंग एवरेज के कोर्स पढ़ाने वाले भी नहीं बताने वाले हैं, या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञानी बाबा जो लाखों चार्ज करता है आपको ये सीक्रेट कभी नहीं बताएगा। वो एक इतना ईजी कॉन्सेप्ट है, इतना ईजी है, लेकिन उतना ही क्या है, छिपा हुआ है बाजार में, तो हम भी नहीं बताने वाले। हम कौन से दूध के धुले हैं जो आपको फ्री में इतनी मेहनत R&D करने के बाद हमने अपने सालों साल का समय दिया रिसर्च करने में और फ्री फोकट में ज्ञान दे दें? नहीं, ये ऐसे फायदा रिटेलर को होगा नहीं, उससे फायदा फिर पंटर उठाकर ले जाएगा, जो पंटर ऑलरेडी बाजार में बहुत बड़ी पोजीशन में लाखों के कोर्स बेच रहे हैं। अगर ये सीक्रेट हमने रिवील कर दिया तो बच्चे जाकर फिर वो फायदा वो कंटेंट क्रिएटर को होगा जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता है, और कोर्स सेलर को होगा वो हमारा ये कंटेंट चोरी कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इतना सीक्रेट है, इसीलिए हम आपको नहीं बताएंगे, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये डॉट लेवल से बूम बाम हो गया। अब समझिए चार्ट को, तीनों इंडेक्स की बात करेंगे, यूएस की। वर्टिकल रैली वन वे में आई, वर्टिकल रैली वन वे में आई, आई या नहीं आई? आई। ठीक बात, समझ में आया आपको, अच्छी बात। इसके साथ ये रिकॉर्ड हाई के बाद एक तेजी आई या नहीं आई? अरे आई भाई, बहुत अच्छी बात है। ये जितना गिरा था उससे लगभग डबल तेजी आई या नहीं आई? लगता तो है आई। चलो चेक करते हैं। थोड़े देखो एजुकेशनल है ना, थोड़ी सी अपन बढ़िया से चर्चा करते हैं, तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो आप लोग रोना धोना ना करें, ठीक है? जो बुद्धिमान बुद्धि वाला आदमी है वो समझेगा, बाकी सब मोहमाया में रहो, हमारा क्या जाता है। यहाँ पे देखो, इसका जो है टारगेट यहाँ पे आना चाहिए था लगभग 53, उससे पहले ये मोहमाया शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि ये मोहमाया कर रहा है, यहीं से गिरावट शुरू करता है या फिर ये यहाँ पर जाने के बाद फिर गिरता है। गिरना तो पड़ेगा, क्योंकि यूएस के बाजार में वन डायरेक्शन में वर्टिकल रैली आई है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगा। वो ये यहाँ से शुरू होता है या फिर एक बार इस लेवल को टच करने के बाद शुरू होता, वो हमें नहीं पता। सिंपल, ये चीज़ हमने आपको फ्री में बता दिया। चल भाई, अब मारो गोली। अब यहां पे देखें तो वन डायरेक्शन में वर्टिकल रैली आने के बाद अब जिस तरीके की ये प्राइस मोहमाया कर रही है, और जिस तरीके से यहां पर इन तीनों चीजों को देखो, ये कहीं ना कहीं ये शायद बता रहा है कि आई थिंक, ये बोल रहा है चार्ट, ये चार्ट बोलता है और हम सोच रहे हैं, क्या तुम यहां पे एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बनाए हो? ये चार्ट बोल रहा है क्या तुम यहाँ एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बनाए? उसको समझने के लिए
एक बार तुम यहाँ पे तेजी से झटका दिया, डराए और ऐसा बताए कि अब तो हम गए, लेकिन तुम गए नहीं। फिर तुम ऊपर गए, ऊपर जाके तुम यहाँ पे ये बताए ट्रेडर्स को कि अब तो मैं बूम होने वाला हूँ, और तुमने यहाँ पर ये चीज़ बताकर यहाँ पर जो ये दो तरीके के ये मानव जो बनाया है तुमने, इसको बोलो कि ये जो दो तरीके का यहाँ पर कैंडल तुमने बनाया और ये प्राइस एक्शन के साथ जो किया है, इसका मतलब है तुम कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम हो या नहीं हो, वो वक्त बताएगा। लेकिन हम तुक्केबाजी में ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं यूएस में 50,700 ये जो लेवल दिख रहा है डाउ जोन्स में, शॉर्ट टर्म में बॉटम बन गया है, और शॉर्ट टर्म में एक शायद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम मंथली क्लोजिंग बेसिस, फिर से सुनो बच्चों, मंथली क्लोजिंग बेसिस बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर से सुनो ध्यान से, मंथली क्लोजिंग बेसिस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर ये रियल में यहां पर ये कंसोलिडेशन के बाद ये शॉर्ट टर्म टॉप बनाया है, याद रखना किसी भी बाजार में, किसी भी इंडेक्स में लॉन्ग टर्म टॉप नहीं बनता है, शॉर्ट टर्म टॉप बनता है। लॉन्ग टर्म बॉटम जरूर बन जाएगा। समझ गए? कोई नहीं, समझ गए बच्चे, समझ गए, कोई बात नहीं। चलो, तो ये शॉर्ट टर्म टॉप बनाया ऐसा ऑब्जर्वेशन पे लग रहा है इस चार्ट से बात करने पर। वैसे तो हम कर रहे हैं तुक्केबाजी, रियल में गिर जाएगा तो समझ में आएगा कि लगता है टॉप शॉर्ट टर्म का था भैया, तो फिर मजा आ जाएगा, फिर क्रेडिट लेने आएंगे, देखो 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 क्या क्या बताया था, ये हुआ क्या। तो ये सब तुक्केबाजी है, ये सब ऑब्जर्वेशन है। चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था? समझ गए? तो ध्यान रखना। अब इस प्राइस एक्शन का ध्यान से समझो, इस प्राइस एक्शन का सपोर्ट यहां पर है। अरे भाई, इतने अच्छे से तो हम भैया फ्री फोकट में आपको बता रहे हैं, हम जैसी जल्दी फ्री में बताते नहीं है इतनी डिटेल में। तो इस प्राइस एक्शन का, इस प्राइस एक्शन का सपोर्ट 48,440 पर है। तो अब अगर डाउ जोन्स 48,440 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो प्राइस से बना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डाउन होगा, और ये ब्रेकडाउन 200 डेमा तक टच करने का प्रयास करेगा, जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो बाजार में बहुत पॉपुलर है। अब अगर ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज को टच करके भूल से भी इसके नीचे दो क्लोज करता है तो ये इंडेक्स सीधे यहां पर 42,600 से लेकर 42,000 के लेवल को छूने का प्रयास कर सकता है। कैसे? जो कि इस इंडेक्स का लगभग इस हाई से लगभग 17% प्लस माइनस 1% होगा, जो कि लगभग 42,000 के आसपास आता है। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, समझ गए? तो ये डाउ जोन्स जो यहां कंसोलिडेट कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन इन लेवल के नीचे टूटते ही डर का माहौल अमेरिका में चालू हो जाएगा और 200 डेमा दाव पर लग सकता है। लेकिन 200 डेमा पहला रीटेस्ट जोन एंड सपोर्ट जोन हो सकता है। ये टूटा तो फर्दर इसके नीचे दो क्लोज, सीधा डाउ जोन्स 42,000 को छूने का प्रयास कर सकता, बच्चों को डरा सकता, और फिर बच्चों को डराकर भगाकर वापस से डाउ जोन्स, ध्यान से सुनो, बच्चों को डराकर धमकाकर वापस से डाउ जोन्स जो है इसके ऊपर ही क्लोज करना चाहिए। अब देखते हैं, क्लोज करना चाहिए मतलब अरे लंबे समय में जब क्लोजिंग होती है ना, उस समय की क्लोजिंग, अब उतना डिटेल में ना बताने वाले। समझ गए? तो यहां पे समझ गए आप, ये चीजें यहां पर ऑब्जर्वेशन हो रही। अब ऊपर कब तक नहीं जाएगा? जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर मंथली क्लोज नहीं करता 25,600 के ऊपर डाउ जोन्स दाव पे लगा हुआ है। डाउ जोन्स में अमेरिका के ट्रेडर्स को डरना चाहिए, डाउ जोन्स में फ्रेश एंट्री वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका वालों को बोल दो कि तुम्हारा प्राइस एक्शन जो कह रहा है वो ये कैंडल ये बता रही है कि शायद तुम एक शॉर्ट टर्म के टॉप बनाए हो, तो तुम जब तक अब मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 50,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हो, तुम्हारे में बुल नहीं आने वाला है और तुम दाव पे लगे हुए हो। तुम कभी भी इस लेवल को तोड़ सकते हो। फिर से शॉर्ट में बता दो किसको, यूएस वाले ट्रेडर्स को, कि तुम्हारा यहां पर एक शॉर्ट टर्म टॉप बन रहा है, ऐसी संभावना है। इसका कंफर्मेशन तब होगा जब ये प्राइस यहां पर करेक्ट करेगा।
एक एक शब्दों को ध्यान से समझो, बाद में मत बोलना ये बोला था, वो बोला था, इन बोला था, तेन बोला था। चार्ट जो बोलता है उसको समझो और चार्ट से बात करो। फिर से सुनो, यहां मैं आपको बाजार की साइकोलॉजियन चार्ट को समझते कैसे, उसे तर्क कैसे करते हैं, डिबेट कैसे करते हैं, ये फ्री फोकट में बता रहा हूं, ये सब हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। सो गाइस, फिर से देखो, ये प्राइस एक्शन ये बताता है कि शायद मैं एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में टॉप बना रहा हूं, और ये कंफर्मेशन मैं तब करूंगा जब मैं इन लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करूंगा। और ये कहता है ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कहता है ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर प्राइस लंबे समय तक डिस्को 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 रेंज में कर रही है। अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो मतलब एक रेंज का ब्रेक डाउन हुआ और ये टॉप बन गया शॉर्ट टर्म में डाउ जोन्स में, ये बता रहा है। इसके साथ 200 सेमा जो SMA सिंपल मूविंग एवरेज है वो एक रीटेस्ट जोन है। अगर इसके नीचे दो क्लोज, रिपीट कर रहा हूं, इसके नीचे दो क्लोज, देन टॉप से 17% तक इंडेक्स गिर सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोचो, अगर अमेरिका में लंका लगती है तो भारत वालों की तो लंका लगनी ही लगनी है। आगे बढ़ते हैं नेस्डेक में। इसमें बहुत बता दिया, अब नेस्डेक में बहुत कम। ठीक है, नेस्डेक आ गई, ये रहा नेस्डेक। सो ये रहा नेस्डेक का चार्ट, और नेस्डेक तो पूरी तरीके से चार्ट बोल रहा है, भैया मैं तो करेक्ट करने की तैयारी कर ही रहा हूं। 200 SMA के नीचे यहाँ तोड़ा, एक क्लोज, देन वापस बूम, अब तक इसके नीचे दो क्लोज नहीं। अब इस बार अगर दो क्लोज हो गया इस 200 SMA के नीचे तो ये भी तेज गिरावट करना चाहिए नेस्डेक भी दाव पर आ चुका है यूएस के इंडेक्स में। तो यूएस के ट्रेडर्स को बता दो, ये जो फॉर्मेशन तुम्हारा चल रहा है, पहले यहाँ पर एक डराया था, उसके बाद फिर से बूम किया, फिर गिराया, फिर कर करके ये शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे इंडेक्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है, ऐसा हमें लगता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न तुम बना रहे हो ऐसा हमें लगता है। और तुम ट्रेंड लाइन टेक्निकल वालों को बड़ा पसंद है, तो तुम्हारा ट्रेंड लाइन क्या कहता है ये भी देख लो। तुम्हारा ट्रेंड लाइन पता नहीं कैसे लगाते हैं, देख लो, ये ट्रेंड लाइन तो डाउन जा रहा है। तो ये यहाँ पर 200 सेमा SMA सिंपल मूविंग एवरेज तुम्हारे नेस्डेक में दाव पे लगा हुआ है, यूएस के ट्रेडर को बता दो। हाँ जी, S&P 500 में भी क्लियर कट नेस्डेक तो 200 SMA तोड़ने की तैयारी चल ही रही है, लेकिन SMA 500 भी क्लियर कट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। तो तुम जब तक इसके ऊपर जाकर अच्छे से क्लोज नहीं करती हो, तुम ऊपर जाने वाले नहीं हो। तुम्हारे इस फेज को मैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज मानूंगा, और तुम अगर 200 SMA को दो क्लोजिंग पे तोड़ते हो तो तुम बड़ी गिरावट करोगे। अगर यूएस तुम बड़ी गिरावट करते हो तो तुम लंका तो इमर्जिंग मार्केट वालों की लगाओगे ही, इसके साथ जो इमर्ज हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं या विकसित होने जाने की संभावना बना रहे हैं, वहां पे भी तुम लंका लगाओगे ही लगाओगे, क्योंकि तुम भैया बॉस हो। यूएस तुम बॉस हो। तुम्हारे जो भी ट्रेडर हैं उन सभी ट्रेडर्स को अलर्ट पर रहना चाहिए, अलर्ट मोड पर रहना चाहिए, तैयारी कमर कस के कर लेनी चाहिए, क्योंकि S&P 500 कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का मोड दिखा रहा है। 200 SMA दाव पर है, ये टूटा तो भयंकर परेशान करोगे। तो क्या बोला भाई लोग, चार्ट बोला कि मैं यहां पर जब कंसोलिडेट किया, पहले झटका दिया, फिर बढ़ाया, कॉन्फिडेंस में लाया, उसके बाद फिर यहां पे मैं कुछ कांड करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कह रहा है ये कांड कहीं मैं इस तरीके से ना कर दूं, कहीं इस तरीके से ना कर दूं, ये चार्ट का इंडेक्स कह रहा है। इसमें भी मंथली पे आते हैं, तो मंथली पे सीधे आप क्लियर कट देख सकते हैं, पिछले 4 महीने से ये एक रेंज में है क्लियर कट, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आता है, क्योंकि यहां से वन डायरेक्शन में तेजी आई थी। आप अगर बॉटम देखें तो बॉटम से काफी तेजी से बैक टू बैक मंथली क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, तो कहीं ना कहीं संभावना बनेगी कि तेज गिरावट हो सकती है। नेस्डेक में वापिस आ जाओ, बच्चों को मंथली कैंडल दिखा देते हैं। नेस्डेक में आ गए। नेस्डेक में तो क्लियर कट यहां मंथली में बियरिश एनगल्फिंग करते हुए ये एक टॉप बनाया, नेस्डेक ही तो है। नेस्डेक ये रहा नेस्डेक 100,
तो नेस्डेक 100 यहाँ पे एक तेज रिकवरी के बाद, यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाने के बाद ये दोनों भीम का एक कैंडल कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, यानी कि नेस्डेक में भी शॉर्ट टर्म का टॉप ये वाली कैंडल नजर आती है। जब तक इस कैंडल के ऊपर मंथली क्लोज नहीं, मोहमाया में रहेगा और डरना पड़ेगा। डेली चार्ट पे देखें तो डरा रहा है, कंसोलिडेशन जिस तरीके से कर रहा है, और इन दोनों कैंडल्स को देख लो, यहां पर देखो, यहां पर देखो। अब जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे नेस्डेक 26,240 के ऊपर मंथली पे जाकर सरवाइव नहीं करता है, ये दाव पर लगा हुआ, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज मानेंगे, और कभी भी कोई भी ट्रिगर और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो तीनों इंडेक्स का हमने यूएस के मार्केट में चर्चा करी, संभावनाओं को देखा, और ये सब तुक्केबाजी है। हम अपने एनालिसिस में, हम अपने ऑब्जर्वेशन में, हम अपने चार्ट से बात करने की कला में 10,000 टाइम्स, क्या 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। मोहमाया में जाने का नहीं, खुद से चार्ट की स्टडी करने का, चार्ट की स्टडी किस तरीके से करते हैं या फिर उससे बात कैसे करते हैं, विद लॉजिक, आगे पीछे पीछे आगे नीचे सब जगह देखकर वो चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जो लर्नर माइंडसेट है, जाओ इस तरीके से चार्ट के साथ तू तड़ाक में बात करो और कॉन्फिडेंस के साथ चार्ट से डिस्कस करो कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम बोलना क्या चाहते हो, जाओ चार्ट से बात करो। जो भी चर्चा करिए उसमें सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम अपने किसी भी एनालिसिस में, ओपिनियन में 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, बाजार में चार्ट की साइकोलॉजी को समझने के लिए किस तरीके से आपसे को चार्ट से बात करनी चाहिए वो बताने का प्रयास करेंगे। बस लाइक करते रहो, कमेंट ठोकते रहो और रीट्वीट जरूर करो। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और ऐसे बहुत कुछ आपको देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले RSI 70 मंथली क्लोजिंग बेसिस का कॉन्सेप्ट बताया था, बच्चों को आज तक वो चीज़ें पता ही नहीं होगी क्योंकि यूट्यूब में तो अवेलेबल ही नहीं है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।